बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि बिहार में जल्द ही बड़े पैमाने पर सिपाही और दरोगा बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनके मुताबिक सरकार ने तकरीबन 21,000 से अधिक सिपाही और 1288 दरोगाओं की बहाली की जाएगी। इसके तहत जो प्रक्रिया है उसको हरी झंडी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद राज्य में पर्याप्त पुलिस वालों की संख्या मुहैया करानी है। इसके अलावा इन दोनों पदों पर बहाली की मंजूरी भी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने मुस्कान योजना के बारे में विस्तार से बताया है और बीते दिनों पुलिस के द्वारा अपराध के खिलाफ चलाए गए अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए अब तक कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और अपराध पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या योजना है, इसके बारे में भी विस्तार से बताया है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चला रखा है और किस तरह से हम लोग नक्सलियों को कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करते हैं और उसकी एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दे रहे हैं। 6 सूचनाएं हमारे पास में हैं। भागलपुर जिला के पीरपैंती के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी लूट कांड के वांछित पंकज यादव को गिरफ्तार किया गया, जो लगभग 10 सालों से गिरफ्तारी से बचते चले आ रहे थे। इनके विरुद्ध 14 कांड दर्ज थे। भागलपुर की टीम के द्वारा 16 सितंबर को कुख्यात टॉप 10 अपराध कर्मी वांछित मोहम्मद हीरू को खगड़िया पुलिस के सहयोग से खगड़िया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कारतूस, देशी हथियार वगैरह बरामद है। इनके विरुद्ध 17 कांड दर्ज है। कैमूर जिले के टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराध कर्मी एवं त्रिचिरापल्ली गैंग के सरगना कुमार सेन को त्रिचुरापल्ली जाकर के बिहार पुलिस के द्वारा 16 सितंबर को गिरफ्तार किया। यह 2016 में कैमूर जिले के मोहनिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया में 47 लाख रुपए की डकैती हुई और उस डकैती में इस त्रिचुरापल्ली गिरोह का नाम आया था। इसके पहले भी कई अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने जाकर की। अब ये एक शेष अपराध कर्मी था जिसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने त्रिचुरापल्ली जाकर के 16 सितंबर को। उसके अलावा टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराध कर्मी भोजपुर के तियर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए। इनकी गिरफ्तारी हमने उड़ीसा से जाकर की। इनका नाम है अपराध कर्मी का विनोद यादव। इनके विरुद्ध में 4 कांड दर्ज हैं। 17 सितंबर को उड़ीसा राज्य से जाकर के गिरफ्तारी की। ये आंकड़ा दिखाता है कि अपराध कर्मियों को कहीं भी छुपने की जगह बिहार पुलिस नहीं दे रही है। वो राज्य के अंदर हो, गिरफ्तारी हो जा रही है। अपराध बनाने की योजना कर रहे हो, हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं और राज्य के बाहर भी उनको ट्रैक करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगस्त महीने में पिछले 5-6 दिनों में 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी उड़ीसा और त्रिचुरापल्ली से हुई। इसके अलावा 2 नक्सलियों की भी गिरफ्तारी और एक हुई है, जिसमें 15 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर जमुई जिला के वांछित नक्सली किशोर सोरेन उर्फ किशोर मांझी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध यूएपीए एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के कांड दर्ज हैं। सारण के सरैया थाना में रामबाग स्थित मंदिर के पास कुछ अपराध कर्मी डकैती की योजना बना रहे थे। बिहार पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिव पुलिसिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए इस डकैती की योजना बनाते हुए 5 अपराध कर्मी राणा कुमार, बिट्टू कुमार, प्रिंस कुमार, भास्कर और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो, 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। तो ये संक्षेप में वो 6 घटनाएं थी जिसकी हाल में ही बिहार पुलिस के द्वारा उपलब्धि की गई है और किस तरह से हम लोग अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करके बिहार के नागरिकों को अपराध मुक्त और बेहतर विधि व्यवस्था दे रहे हैं, इसके बारे में आप संक्षिप्त जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी ये दे दें कि लगातार बिहार पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बलों की पूर्ति करने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, 6 जून 2023 को अंतिम रूप से सिपाही के काफी अधिक संख्या में कुल 21,391 पदों पर अधियाचना भेजी गई थी, जिसके क्रम में सिपाही चयन परिषद के द्वारा
विज्ञापन संख्या 1/2023 भी निर्गत कर दिया गया है और जिसमें अब नियुक्ति की कार्रवाई की तिथि अक्टूबर में निर्धारित है, इसके तहत उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। उसी क्रम में अब दरोगा के पदों पर भी बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है, जिसमें कि कुल 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गृह विभाग के द्वारा 13/9/23 को, अभी 13 सितंबर को रोस्टर क्लियरेंस कर दिया गया है। इस रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर कुल पद 1288 हैं, जिसमें से 455 महिलाएं भी शामिल होंगी और इन पदों में से 13 पद 1288 में से 13 पद खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्त होंगे। इस प्रकार से शेष 1275 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दे दी गई है और अब सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए प्रतिभागी जो हैं उम्मीदवार हैं अपनी तैयारी शुरू करें। सिपाही पदों के 21,391 पदों पर जिन्होंने फॉर्म भरा है वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी करें। ये सूचना मैं आपको देना चाह रहा था और ये सब बहाली बहुत जल्दी हम लोग पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए रिजल्ट देंगे, जिसके बाद इनकी जो है ट्रेनिंग सही तरीके से हो करके ये सक्रिय पुलिसिंग में अपना योगदान दें। ट्रेनिंग के लिए जो नए आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 22 अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। 4 प्रशिक्षण केंद्र पहले से थे, कुल 26 प्रशिक्षण केंद्रों की स्वीकृति दे दी है, जिनके निर्माण करने के लिए हम लोगों ने विस्तृत प्रपोजल जो करीब 1500 करोड़ से ऊपर का है, 1700 करोड़ का प्रपोजल है, वो सरकार को भेजा हुआ है, जिससे अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र भी चालू हो जाए। तो हर प्रकार से अधिक सक्षम गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस कर्मियों को पुलिस बल में हम लोग शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं।